Hello students, I am Simran and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the nutrition in human beings. We have already discussed about the nutrition in amoeba, its introduction part of life processes in previous videos. So, let's get started. सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, एज वी नो ह्यूमन बींग्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, the human digestive system consists of an alimentary canal and its associated glands. The human alimentary canal is a long tube running from mouth to iris of a human being in which digestion and absorption of food takes place. राइट अब जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके जो सीक्वेंस है कुछ इस तरह है. सबसे पहले माउथ, देन फूड पाइप. Food pipe is also known as esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine. ठीक, देन उसके बाद जो भी ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं इस डाइजेशन सिस्टम में वो है सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज. अब हम इसके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले माउथ यानी कि इंजेक्शन कहाँ से हो रहा है. यानी कि जैसे हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा का डिस्कस किया था उसी तरह से हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले. बट जो स्टेप्स होते हैं, बिकॉज अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है एंड वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सो डिफरेंस बहुत है. इट मीन्स प्रोसेस तो वही होना है बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व हैं. So now we are discussing the various steps of nutrition in human being. फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन. इंजेक्शन मतलब जैसे हमने अमीबा के अंदर पढ़ा था इनटेक ऑफ फूड, और वो हमारे अमीबा इनडायरेक्टली अपने फूड वैक्यूल में करता था. बट ह्यूमन बींग्स में जो फूड लिया जाता है वो माउथ से लिया जाता है. सो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू दी माउथ. देन उसके बाद उसका भी सेकेंड स्टेप क्या था, डाइजेशन. एंड हमारा भी सेकेंड स्टेप डाइजेशन है. बट डाइजेशन इतना छोटा नहीं है ह्यूमन बींग्स में. सो सबसे पहले क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो बिगेन्स इन द फूड इन द माउथ इटसेल्फ, राइट. जो टीथ है, देन उसके बाद टीथ काम में आते हैं. टीथ क्या करते हैं, उस बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं. तो इसका मतलब क्या है, जो टीथ है वो एक फिजिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. सो टीथ हेल्प्स इन द फिजिकल डाइजेशन, राइट. अब देन क्या होता है, उसके बाद हमारे ग्लैंड एसोसिएट होते हैं. तो फर्स्ट ग्लैंड कौन सा आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स. क्या काम करते हैं, वो माउथ में प्रेजेंट होते हैं और सलाइवा का एक्टिवेशन करते हैं. किसका एक्टिवेशन, क्या, सलाइवा का एक्टिवेशन किया. अब जो टंग होती है उसका रोल आता है. अब टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस सलाइवा विद द फूड. अब क्या होगा, जो सलाइवा होगा वो कुछ वाटरी लिक्विड होता है जो कि माउथ में प्रेजेंट फूड को लिक्विफाई करता है सो दैट इट कैन बी स्वेलोड easily. The watering of mouth is due to the production of saliva. ठीक है, इतना चीज क्लियर. देन उसके बाद सलाइवा एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स, वो बायोकैटालिस्ट जो किसी भी प्रोसेस को फास्टन कर दे. ठीक है, तो सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. क्या करता है, अब सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, जो कि डाइजेस्ट करवाता है या ब्रेक डाउन करवाता है स्टार्च जो कि फूड में प्रेजेंट होती है इनटू शुगर्स में कंप्लीट करवाता है. ठीक है, ब्रेक डाउन करा. बट द डाइजेशन इन द माउथ इज नॉट कंप्लीट. यानी कि अगर हम बोले कि अब बस खत्म हो गया डाइजेशन पार्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी तो जो स्टार्ट हुई है ये स्टोरी कि हमने पहले इनटेक ऑफ फूड किया थ्रू आवर माउथ, देन माउथ के अंदर हमें हमारा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, जिसने सलाइवा को एक्टिवेट किया. अब सलाइवा के एक्टिवेट से क्या होगा, जो माउथ में हमारा फूड प्रेजेंट होगा जिसको टीथ ने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन तो कर दिया, बट उस सलाइवा से जो हमारा फूड पार्टिकल जो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है उसको स्वेलो करना इजी रहेगा. और सलाइवा एक और चीज हमारा एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज. और वो सलाइवरी अमाइलेज इस स्मॉलर फूड पार्टिकल्स के ऊपर अटैक करता है और अटैक करके जो भी इस फूड पर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करवाता है और कन्वर्ट करता है कि कहाँ पर,
और कन्वर्ट करता है शुगर में। बट इस हिसाब से कि पूरा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, अभी भी यहाँ पर फुल डाइजेशन का प्रोसेस नहीं खत्म होता। तो आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि वो स्वेलो होगा, और स्वेलो होके कहाँ पर जाएगा, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा। सो आगे का प्रोसेस हम अभी पढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो हमने फूड पार्टिकल्स अपने माउथ से स्वेलो करे थे, अब वो डायरेक्टली स्टमक में आने से पहले फूड पाइप के थ्रू जाते हैं। और फूड पाइप में भी कुछ, जब वो हम स्वेलो करते हैं तो कुछ एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस की कंडीशंस होती है, और जो मूवमेंट होती है ना, उसको हम कुछ नेम देखते हैं, तो उसको पहले स्टडी करते हैं। दिस स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज स्वेलोड थ्रू द माउथ डाउन द फूड पाइप, एंड इसी को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब इस मूवमेंट की वजह से जो भी पार्टिकल्स हमारे फूड पाइप में, उसको पुश किया जाता है, और फिर फूड हमें स्टमक तक पहुंचाया जाता है। अब स्टमक में क्या हो रहा है, अब अगेन स्टमक के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक्स सिक्रीट्स डाइजेस्टिव और गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। अभी गैस्ट्रिक जूसेस के पास 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज म्यूकस। अब जो HCl का रोल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमारी बॉडी के अंदर तो HCl भी प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो लो, हमने उस HCl के बारे में पहुंच ही गए। अब HCl क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनको किल करता है, और एक एसिड, क्योंकि ये एसिड है तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक जूसेस को, और क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। और पता है क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में डायरेक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन द स्टमक। तो सबसे पहले किल बैक्टीरिया फर्स्ट, सेकंड प्रोवाइड्स एसिडिटी टू गैस्ट्रिक जूस सेकंड, एंड लास्ट इज इट एक्टिवेट्स पेप्सिन, ठीक है। अब पेप्सिन का रोल, अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो एक्टिवेट हो चुका है वो प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। P4 पेप्सिन एंड P4 प्रोटीन, यानी कि ये पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करके उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हमने माउथ में पढ़ा था कि जो सलाइवा है वो सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, और सलाइवरी अमाइलेज किस पे एक्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट कर रहा है। और ये जो पेप्सिन है वो किस पे एक्ट करता है, अब प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। एंड लास्ट इज म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है, अब इतनी ज्यादा एसिडिक मीडियम हो चुका है तो ये पूरे शरीर के लिए हमारे लिए हार्मफुल है उस चीज में, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को फ्रॉम दी एसिडिटी ऑफ HCl के लिए, ठीक है। सो ये था कि हमारे स्टमक में कैसे चीजें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही है। पहले हमने सीखा कि हमारा माउथ किस तरीके से हेल्प करता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि छोटे पीसेस में, वो भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ईसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये स्टमक में आया, स्टमक ने गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करे, और उस गैस्ट्रिक जूसेस के 3 सब्सटेंस से अभी भी वो चीज हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब क्या होगा आगे, वो चीज के बारे में बने रहो इस वीडियो में। देन उसके बाद क्या हो रहा है, द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड देन गोज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्पिंचर मसल, यानी कि एक गेट एक्ट कर रहा है। जब फूड का जो पार्ट डाइजेशन होना था किसमें, स्टमक में, हो जाने के बाद जब वो नीचे की जाता है तो एक गेट ओपन होता है जिसको स्पिंचर मसल बोलते हैं। देन उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। हमने ग्लैंड्स वाले सेक्शन में 3 ग्लैंड्स पढ़े थे, वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स, अदर इज लीवो, एंड लास्ट वन इज पेनक्रियास। अब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सिक्रीशन लेता है 2 ग्लैंड्स की, वन इज लीवर, अदर इज पेनक्रियास। लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट्स बाइल, और बाइल के यहाँ पे 2 फंक्शन है। क्या फंक्शन, अभी देखा था जो स्टमक के अंदर था वो HCl था, वो भी इतना भारी भरकम HCl था, और वो जो भी फूड होता है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब उससे हमें जरूरत है कि वो बेसिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम में उसे कन्वर्ट कर दे। तो वो काम कौन करता है, बाइल करता है। कहाँ पर होता है, जो लीवर के पास होता है, ठीक है। तो इट सिक्रीट्स बाइल, और बाइल परफॉर्म्स 2 फंक्शंस, कौन कौन से,
makes acidic food coming from stomach alkaline करता है, then so that जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना उसके ऊपर एक्ट कर सके, अदरवाइज एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो सबसे पहले लीवर को ही एक्ट करना पड़ता है, पेनक्रियास पहले एक्ट नहीं कर सकता। सेकेंड, बाइल emulsify the fats in the food into smaller globules, making it easy for enzymes to act and digest it. राइट यानी कि ये बाइल किस पे एक्ट करता है, फैट्स के मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करता है। अब आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास के पास पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं और वो पेनक्रियाटिक जूसेस के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो भी तीन टाइप के। कौन कौन से? वन इज अमाइलेज, अदर इज ट्रिप्सिन एंड लास्ट इज लाइपेज। अब ये हर एक एंजाइम अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और हमारा प्रोटीन पर एक्ट करता है। हमने सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा था जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता था। सेम पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है अमाइलेज, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। ट्रिप्सिन ये पेप्सिन की तरह थोड़ा सा रिलेट हो रहा है, तो ये हमारा ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। एंड लास्ट इज लाइपेज। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट्स के मॉलिक्यूल्स को। आई होप अभी तक कोई कंफ्यूजन हो। आई नो ये थोड़ा जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स का वो थोड़ा सा बड़ा सा हो गया, क्योंकि एकदम आप पढ़ने जा रहे हो ना इस प्रोसेस को। तो अभी पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने इंजेक्शन पढ़ा। इंजेक्शन में हमने क्या देखा कि इनटेक ऑफ फूड हो रहा है थ्रू माउथ, राइट। देन सेकेंड हमने पढ़ा डाइजेशन, जो कि हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। डाइजेशन में सबसे पहले टीथ का रोल आता है, सो दैट हमारा जो पार्टिकल है, फूड पार्टिकल्स है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट कर सके। तो टीथ हमारा एक फिजिकल डाइजेशन का काम कर रहा है। देन उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज अपना सिक्रीट करता है सलाइवा को, और सलाइवा एक लिक्विडिफाइड वाटरी फॉर्म में होता है जो कि स्वेलो करने के लिए चीजों को नेसेसरी होता है, यानी कि स्वेलो करवाने में वो हेल्प करता है। देन वो सलाइवा क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च पे या कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उस पे एक्ट करता है और उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फूड अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है थ्रू आवर माउथ, वो अब ईसोफेगस के थ्रू कौन से मूवमेंट परफॉर्म करते हुए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट परफॉर्म करते हुए स्टमक में आता है। और जो स्टमक की वॉल्स होता है वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस तीन टाइप के हमने पढ़े, वन इज HCl, अदर इज पेप्सिन एंड लास्ट इज म्यूकस। HCl का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, उसके बाद जो मीडियम है उसको एसिडिफाइड करता है और एक्टिवेट करवाता है पेप्सिन को। अब पेप्सिन का क्या रोल है, पेप्सिन P4 प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवाता है। और म्यूकस, जब HCl ने इतना एसिडिफाइड मीडियम प्रोवाइड कर दिया है तो म्यूकस उसको थोड़ा सेफ साइड करता है, यानी कि वॉल्स ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी HCl, राइट। देन उसके बाद जो स्टमक में अब फूड जितना उसका प्रोसेस था होने के बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से, थ्रू स्पेचर मसल्स। अब जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में दो हमारे ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। लीवर बाइल सिक्रीट करता है और पेनक्रियास तीन सिक्रीशंस करता है, वन इज अमाइलेज, अदर इज ट्रिप्सिन एंड लास्ट इज लाइपेज। गॉट इट। अब ये पार्ट डाइजेशन का ओवर होने जा रहा है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के पास दो सिक्रीशन आती थी, लिवर की, देन सेकेंड इज पेनक्रियास। अब क्या होता है, जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड्स कंटेन करती है जो अपना एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब वो जूसेस के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स विच क्या करते हैं, कंप्लीट द डाइजेशन। फाइनली डाइजेशन कंप्लीट होता है। कैसे होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और जो कि फैट्स होते हैं उसको ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन पार्ट। अब हम बात करने वाले एब्जॉर्प्शन पार्ट की। हमने वो भी एब्जॉर्प्शन पार्ट अमीबा में भी परफॉर्म किया था और यही एब्जॉर्प्शन पार्ट हम ह्यूमन बींग्स में भी करने वाले हैं परफॉर्म। सी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो मेजर रीजन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का।
कैसे? सबसे पहले एक इनर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम विलाई बोलते हैं। क्या करता है? विच गिव्स इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी लार्ज सरफेस एरिया। जो विलाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और जो मेजर एब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही परफॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन। देन उसके बाद हम नेक्स्ट एसिमिलेशन एंड इजेशन पढ़ने वाले, देन खत्म न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम पहुंच गए इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट पे। फर्स्ट इज एसिमिलेशन, देन उसके बाद इजेशन वाला पार्ट, देन खत्म न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एसिमिलेशन में जो ब्लड होता है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहां पर क्या होता है, इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज द part of the cells. The assimilated food is used by the body cells और क्या करता है, उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और ग्रोथ और रिपेयर में भी काम करवाते हैं। सेम हमने एसिमिलेशन उसमें यही सीखा था कि जो हमारा एसिमिलेशन होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है पहले तो, राइट। अमीबा में पहले हमने यही सीखा था कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हमारा डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। अब एसिमिलेशन में जो डाइजेस्टिव फूड होता है उससे एनर्जी ली जाती है, किस लिए? सो दैट वो अपना ग्रोथ एंड रिपेयर कर पाए। सेम एसिमिलेशन हमारे में भी यही वर्क परफॉर्म होता है, जिसमें जो भी एसिमिलेटेड फूड होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसी के साथ साथ ग्रोथ एंड रिपेयर भी होता है बॉडी, राइट। अब इजेशन में हमने वहां पे क्या पढ़ा था, जो भी हमारा अनवांटेड सब्सटेंस है वो बाहर हो जाता है। कैसे हो जाता है? उनकी सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया जाता है। बट यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है सबसे पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे। अब क्या होगा? द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो पहले तो पानी लेती हैं फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड से, और ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ विलाई, राइट। देन उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है बॉडी में वो पास आउट हो जाता है एनएस के थ्रू, right? So this is the complete process of nutrition in human beings. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई हो। अब एक नेसेसरी टॉपिक, अगर आपको अपनी स्टडीज को और भी एनहांस करना है और आपको अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है और अपने टाइम को भी सेव करना है, एज वी नो जो भी बायो के प्रोसेसेस होते हैं उसको हमें एक अच्छे से नोट्स की ज़रूरत होती है, और अगर बायो में भी नोट्स ना मिले तो मार्क्स तो इधर उधर होने कंपलसरी होते हैं। सो उस नोट्स को बनाने के लिए आपका टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा अगर बोला जाए तो। फिर उसको रिवीजन करना है तो रिवीजन करने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि इतना बिजी हेक्टिक शेड्यूल जो आपका चल रहा है उस चीज में। सो आई हैव अ सीक्रेट वेपन जस्ट फॉर यू, दैट इज ज़ू AI ऐप। कैसे ज़ू AI ऐप को अपने स्टडीज में रोल दे सकता है और उसे अपना स्टडी कंपेनियन बना सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले मैंने ज़ू AI ऐप को इंस्टॉल कर रखा था, मैंने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरे पास कुछ एक इंटरफेस खुलेगा और इंटरफेस में मैंने ऑलरेडी क्लास 10th मेंशन कर रखा है। सो मेरे को इसी के नोट्स चाहिए तो मैं साइंस पर क्लिक करती हूँ, और साइंस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लियर डाउट्स पे इस पे क्लिक करने के बाद मैं क्लियर डाउट्स पे क्लिक करती हूँ। एज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है, बट अभी फिलहाल मेरे को इसके इमरजेंसी में, बहुत ही इमरजेंसी में नोट्स चाहिए, तो मैं क्लियर डाउट्स पे क्लिक करती हूँ। आई नो आप सोचोगे डाउट्स पे क्यों क्लिक करा है, अभी हम देखते हैं कि डाउट्स पे मैंने क्यों क्लिक किया। देन चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पे मैंने क्लिक करके कंटिन्यू करती हूँ, और यहाँ पर मैं उन्हें कमांड देती हूँ, प्लीज write the notes of nutrition in human beings. So यहाँ पर मैंने उनको कमांड दे दी है। अब विद इन अ सेकेंड मेरे पास पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के नोट्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है फूड की। अब ये लिख रहा है, सो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करने देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि जो भी हमने सीखा वो सारी चीज इसमें प्रेजेंट है भी या नहीं। क्या पता ही हमें शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन हमें तो बिल्कुल 10 के हिसाब से चाहिए, लॉन्ग फॉर्म में। देखते हैं अभी हम। और जो चीज हमने इतनी देर में सीखी है वो चीज ये विद इन अ सेकेंड मेरे को लिखकर दे रहा है। सो इसने क्या क्या लिखा है हम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीरीज है ऑर्गन्स की, ग्लैंड्स की, जिसमें फूड प्रोसेस होता है। सबसे पहले माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसने वही सीरीज बताई है कि कैसे कैसे सीरीज यहाँ पे वेरियस ऑर्गन्स कैसे होते हैं और उनको सीक्वेंस में कैसे लिया जाता है। बिल्कुल सीक्वेंस में वैसे ही बताया। फर्स्ट इंजेशन, जहाँ से हमारा इंजेशन होता है, सेम बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स। देन डाइजेशन में माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है ना, जो कि आपकी विद इन सेकेंड प्रॉब्लम को बिल्कुल ही सॉल्व कर देता है। अब लेट डिस्कस कि अगर आपने सारी चीज पढ़ ली बट मेरे को क्या पता अब जो ये एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आ जाए मेरे पास, मैं उसे सॉल्व ना कर पाऊं तो सो इसी से पूछ लेते हैं। आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। तो मैंने इसको ये भी कमांड दे दी, क्या पता अब ये भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे दे। सो देखते हैं कि क्या क्या देता है क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्या करता है वो, बहुत ही इजीली स्वेलो करवाता है क्योंकि उसका नेचर क्या है, वाटरी लिक्विड है वो। देन नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस एंड स्टेट इट फंक्शन। इट मींस वी हैव 3 गैस्ट्रिक जूसेस, कौन कौन से, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब उसके फंक्शंस आपको लिखने हैं। और अगर आपने वीडियो बहुत ढंग से पढ़ी है और समझी है सो आपको इन तीनों के यूजेस और फंक्शंस भी पता होंगे। देन उसके बाद इन्होंने कुछ 10 क्वेश्चंस आपको दिए। सो अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप इन पे यही कमांड दे सकते हो, प्लीज प्रोवाइड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। और अगर आपको सारे ही इनके आंसर्स चाहिए तो वो भी कमांड दे सकते हो। सो हुआ ना लास्ट मिनट आपका स्टडी कंपेनियन। अगर बिल्कुल ही कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो ये सिंप्लीफाइड वे में आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा, जो कि आपका बहुत ही टाइम सेव करेगा और आपको आपके कॉन्सेप्ट पर 100% कमांड दिलवाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस ऐप तो आप प्ले स्टोर पे जाकर इसको डाउनलोड करिए एंड इस वीडियो पे आप सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।